हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई जॉब अपडेट के साथ और ये जॉब आ रही है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया है। लेटेस्ट जॉब वैकेंसी है। सैलरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 70 to 80,000 सैलरी मिलेगा ही मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डिटेल में जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें सो दैट, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह का जॉब आपको मिलेगा इस चैनल पर। परमानेंट, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, पार्ट टाइम जॉब्स। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं। वहाँ से भी आप अपना डिज़ायर्ड या फिर एलिजिबल जॉब पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लिया हो आपने चैनल। आगे बढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे सारी कुछ चीज़ें, बट सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे क्योंकि आप में से काफ़ी लोग होंगे जो एलिजिबल नहीं हैं। तो आई डोंट वांट कि आप एंड तक वीडियो देखें, क्योंकि आप सोचें कि हमारी तो काम की ही नहीं थी। तो स्टार्टिंग में अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, आपका क्वालिफिकेशन इधर मैच नहीं कर रहा है, तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हम इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं, बिकॉज़ अप्लाई करने से पहले हमको डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन का लिंक। तो आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हैं। थॉरोली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जॉब आई है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। बेसिकली ये हायर कर रहे हैं। तो मोड ऑफ़ एप्लीकेशन पर हम बाद में जाएंगे, जैसा कि मैंने बोला था हम जाएंगे एलिजिबिलिटी पर। तो बेसिकली ये हायर कर रहे हैं बीटेक एंड डिप्लोमा होल्डर्स को। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो ये आपका जॉब है। आपने इलेक्ट्रिकल में, सिविल में डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है बीटेक बीई, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये रहा। मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 65% मार्क्स होना चाहिए आपका मिनिमम, ठीक, एग्रीगेट। एंड सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने डिग्री ली है, आपने बीटेक बीई किया है, तो उसमें आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एक्सपीरियंस का। तो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट है। जूनियर इंजीनियर जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी ये कंसिडर कर लेंगे। बट अच्छी बात ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बीटेक करने के बाद अपेरेंटिसशिप या बीटेक के दौरान अपेरेंटिसशिप ज़रूर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आपने 1 ईयर का अपेरेंटिसशिप किया है किसी भी पीएसयू में तो भी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली हम इंटर्नशिप, अपेरेंटिसशिप को काउंट नहीं करते हैं उसका एक्सपीरियंस, बट इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला, आप देख सकते हो, 1 ईयर ग्रेजुएट अपेरेंटिसशिप इन ट्रेनिंग इन अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग इन अ पीएसयू। तो अगर आपने ट्रेनिंग किया है तो भी आप उसको एक्सपीरियंस की तरह ही काउंट करेंगे। और आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप कहीं पे काम कर चुके हो 1 साल, वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंडीशन है जो आपको स्टार्टिंग में ही बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप एलिजिबल हैं प्लीज़ इस वीडियो को बाकी सारी डिटेल्स जान लीजिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पहले हम चलते हैं वैकेंसीज़ के ऊपर। कितनी वैकेंसीज़ आई हैं बेसिकली, तो वैकेंसीज़ आई थिंक 1 सेकेंड, यस, वैकेंसी ये सारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन की है, सेंट्रल जोन की भी है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसीज़ हैं ये सारी, आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की ये सारी वैकेंसीज़ हैं कैटेगरी वाइज। तो आपको रिलैक्सेशन नॉर्मली मिलेगा, जो रिलैक्सेशन SC ST या फिर विमेंस को मिलता है या फिर जो EWS में आते हैं उनको मिलता है। तो ये सारे रिजर्वेशन नॉर्मल है, आप ये सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ, अगर आप एक सर्विसमैन है तो इन सब को भी रिलैक्सेशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, रिलैक्सेशन के बाद बात आती है एज की। तो अगर आपका एज 20 to 30 ईयर्स के बीच में है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 20 से ज़्यादा, 30 से कम आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात हमने ऑलरेडी कर ली थी। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं टेस्ट, किस तरीके का टेस्ट होगा, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो ये जो टेस्ट होगा ये आपका 15 जुलाई को होगा।
9 जुलाई से ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आपको 9 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आपको 30 जून तक फॉर्म फिल करना है। लास्ट मिनट के लिए वेट मत करिएगा, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा क्योंकि 15 जुलाई को आपका टेस्ट भी होना है, ठीक है। तो ये ध्यान से करना है। अभी देखते हैं टेस्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स का। जो भी आपका इंजीनियरिंग का फील्ड है, फॉर एग्जांपल आप सिविल से हैं तो आपको सिविल का पेपर 1 आएगा, सिविल का पेपर 2 आएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करो तो आपको इलेक्ट्रिकल का पेपर 1 पेपर 2 आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स का। तो 50 एंड 50 100 मार्क्स लाना तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। एंड अगर आप अपने सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छे होंगे, आपने 4 साल पढ़ा है वो ब्रांच में, तो आप स्कोर अच्छा ही करेंगे, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद ये देने के बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, मतलब आपकी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। जिस भी लैंग्वेज से आप अप्लाई कर रहे हो या जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसका भी टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं पे स्केल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको पे स्केल मिलेगा 71,032 रुपीज़, ठीक है, अराउंड ऑफ 71,000 रुपीज़। लेकिन इसमें आपका एकोमोडेशन है, मतलब आपको जो भी ये लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं, आपके सोसाइटीज़ देते हैं आपको, तो एकोमोडेशन है यहाँ पर। अगर आप एकोमोडेशन नहीं लेते हैं तो आपका सैलरी अराउंड 80,000 हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हाउस रेंट अलाउंस 50% ऑफ पे विल बी पेड टू देम। तो अगर आप ले रहे हो, अगर आप हाउस नहीं ले रहे हो, अलाउंस नहीं, अकोमोडेशन नहीं ले रहे हो, तो ये आपको 15% और देंगे आपका बेसिक पे का, ठीक है। अभी बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, आपको नोटिफिकेशन के जस्ट लास्ट वाले पेज में मिलेंगे एग्ज़ाम सेंटर्स। तो जो भी आपका डिज़ायर्ड सेंटर्स है, जो भी जहां आप जा सकते हैं, आप अप्लाई कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको चाहिए कि हमारा जो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में सेंटर रखा है वही हमको मिल जाए, तो फॉर्म भरने में डिले मत करिएगा। अगर आप लास्ट मोमेंट पे वेट करेंगे तो आपको वो सेंटर हो सकता है कि ना मिले। तो अगर आपको अपने मनचाही जगह पर एग्ज़ाम देने जाना है तो फॉर्म को टाइम से भर दीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करें। और उसके बाद अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने बीटेक बीई किया है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल से, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अभी अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई लिंक भी जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा आपको। अप्लाई लिंक करने वाली लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी IBPS ऑनलाइन वाली साइट पर लैंड करेंगे। इधर आपको दिया है स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, ठीक है, प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। ऑनलाइन पेमेंट कब तक कर सकते हैं आप, 30 जून तक कर सकते हैं, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आपने अगर SBI का फॉर्म भरा होगा या बैंकिंग का फॉर्म भरा होगा IBPS का, एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्म है। आपको सबसे पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, आपका नाम, मिडिल नेम अगर है तो, लास्ट नेम, फुल नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सिक्योरिटी कोड, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर डालना है। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर ध्यान से डालिएगा, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन कंप्रेसर से सेट कर सकते हो अपना फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद और डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस आप अपना, उसके बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है आप इस टाइम पे सही कर सकते हैं। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अपलोड्स, कुछ और अपलोड्स करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, एंड लास्ट में आपका पेमेंट आएगा। तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा एंड फिर अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा हाई कर दीजिएगा, बिकॉज़ ये जो प्रिपरेशन है ये आप ऑलरेडी कर रहे होंगे जेई की प्रिपरेशन, तो यहाँ भी काम आ जाएगी वो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आज का जॉब अपडेट। आई होप आपको समझ आया हो एंड आपके लिए यूज़फुल रहा हो। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।